वो करेंगे तलाक़ की कितनी काइंड्स हैं। अब यहाँ पे तलाक़ की 3 काइंड है। नंबर 1 तलाक़ एहसन, नंबर 2 तलाक़ एहसान, नंबर 3 तलाक़ बिद्दत और तलाक़ बदाई। ये 3 डेफिनेशन है या 3 तरीके हैं मोड्स ऑफ डिवोर्स। अब जो पहला तरीका है जिसको तलाक़ एहसन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखते हैं, This consists of a single pronouncement of divorce made during a third period between menstruation followed by abstain from sexual intercourse for the period of इद्दत। यानी एक इद्दत क्या पीरियड, यानी एक जो थोर होता है ना उसके दरमियान। अब जो तलाक़ एहसन होती हैं ये उसका दूसरा तरीका हो जाता है। This consists of 3 pronouncements made during successive third, no intercourse taking place during any of 3 third। यानी जो 3 पीरियड गुजारने होते हैं उसमें से उसको ये कहते हैं कि 3 पीरियड के दौरान तक अगर नहीं होता जो तो तलाक़ कंसीडर होगी। उसके बाद तलाक़ बिद्दत और तलाक़ बदाई, यानी तलाक़ बदाई यानी एक ही सिंगल टाइम में 3 की 3 डिवोर्स दे दें, उसको तलाक़ बिद्दत कहते हैं। 3 pronouncement made during a single thought either in one sentence, यानी एक ही सेंटेंस में दे दे, एक ही दफ़ा दे दे, और इन सेपरेट सेंटेंस आई डिवोर्स 3 टाइम, आई डिवोर्स आई डिवोर्स आई डिवोर्स, यानी मतलब एक ही थोर में 3 दफ़ा तलाक दे दे तो वो भी कंसीडर होगी। लेकिन इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग थर्ड क्लियरली इंडिकेट एन इंटेंशन इरिवोकेबल टू डिसॉल्व द मैरिज, आई डिवोर्स 3 टाइम, फिर उसको रिवोक नहीं किया जाता। लेकिन शिया ला इसको शिया ला में ये डिवोर्स कंसिडर नहीं होती, ना ही वो डिवोर्स को मानते हैं। सुन्नी ला के मुताबिक अगर एक सिंगल टाइम उसने 3 दफ़ा डिवोर्स देती, चाहे ओरली दे दी है या राइटिंग में दे दी, तो वो कंसिडर होगी। शुक्रिया।